वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर हम आपको करवा रहे हैं। अब क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ट्रिपल एससीबी काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछने लगा है, तो कुछ में डिटेल ज्योग्राफी जो हम अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी में जिन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। अपनी तैयारी में जो क्वेश्चन मैंने आज तक करे हैं, तो एक क्लास मेरी कल आ चुकी है, उसमें मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन कराए थे, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 8-10 क्लासेज आपके लिए मैं इसकी लेके आऊँगी, अच्छी लगेंगी तो हम सारे सब्जेक्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। अब जो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है, आप जैसे जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा भूकंप जो आते हैं वो जापान वगैरह में आते हैं ना। तो अब ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में ही जापान का क्षेत्र आता है। तो प्रशांत महासागर कहाँ पड़ेगा? आपके जापान, यानी जापान जो ये एशिया का पूर्वी भाग है, वहाँ पर ये जापान वगैरह और कुछ द्वीप समूह पड़ते हैं, ठीक है। तो जापान के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर पड़ता है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत का भूकंप क्षेत्र सम्मिलित कहाँ है? मध्य महाद्वीपीय पेटी में। तो भूकंप की कुछ पेटियाँ होती हैं, अभी इतना डिटेल मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बाकी जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो भारत कहाँ आएगा? मैंने जापान बनाया है, तो ये इसके क्या आएगा? पश्चिम में आएगा ना, एशिया महाद्वीप में। तो भारतीय मध्य महाद्वीपीय पेटी लगभग भारत किस में आता है? मध्य महाद्वीपीय भूकंप पेटी में। आगे बढ़ते हैं। सुनामी क्या है? महासागरीय भूकंप से उत्पन्न लहरों को हम क्या बोलते हैं? सुनामी। तो महासागर में जब भूकंप आते हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो लोनार झील क्या है? एक क्रेटर झील है, ठीक है। अब लोनार झील कहाँ पे है आपके? लोनार झील है आपके महाराष्ट्र में। आप देख रहे होंगे कि हम क्वेश्चन आपको 15 से 20 करवाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब हम आपको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं ना, तो कम से कम आपके 50 तक को क्वेश्चन बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है। तो लोनार झील क्या है? क्रेटर झील। क्रेटर झील कैसे बनती है? जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो जो शंकु बनता है ना, तो शंकु के ऊपरी भाग में बारिश होती है, बार बार बारिश से कुछ गड्ढे से पड़ जाते हैं, इन्हें इस प्रकार क्या बनती हैं? क्रेटर झीलें बनती हैं। तो लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील। आगे बढ़ते हैं। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह पार्क हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में क्या है आपका? येलो स्टोन नेशनल पार्क। और मेरे ख्याल से ओल्ड फेथफुल गेसर नामक एक बहुत गर्म पानी का जो झरना है वो कहाँ है? यहीं पे है। नेक्स्ट है, बैरन द्वीप में किस प्रकार का ज्वालामुखी है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और बैरन द्वीप में जो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो क्या है? बैरन द्वीप में है। और बैरन और एक और ज्वालामुखी है, वो क्या है आपका? नारकोंडम, ठीक है। बैरन और नारकोंडम क्या है? आपके दो सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो क्या है? भारत में पड़ते हैं। और भारत के कहाँ पड़ते हैं? संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलोरेडो नदी कहाँ बहती है? तो यह बहेगी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। और कोलोरेडो नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा कैन्यन ग्रैंड कैन्यन स्थित है। पूछे जाते हैं डिटेल में क्वेश्चन, आप डिटेल से पढ़ना सीख लीजिएगा। तो कोलोरेडो नदी कहाँ बहेगी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोलोरेडो नदी पर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा कैन्यन ग्रैंड कैन्यन, ठीक। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात है आपके नर्मदा नदी पर, ठीक है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी का मुहाना किस प्रकार का है? तो यह एक ज्वार नदमुख है, जिसे आप क्या कहते हैं? एस्चुअरी भी कहते हैं। तो एस्चुअरी और ज्वार नदमुख एक ही चीज़ है। और नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो क्या हैं? एस्चुअरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। और ये दोनों नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली अधिकांश नदियां एस्चुअरी ही बनाती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो उड़ीसा की चिल्का झील एक क्या है? आपके लैगून झील है, ठीक है। तो झीलों का प्रकार देखा आपने, एक हमने आपको क्रेटर झील बताया अभी,
तो क्रेटर झील कौन सी थी? लोनार झील थी। अभी आपकी आ गई लैगून झील। तो उड़ीसा की चिल्का झील क्या है? आपकी लैगून झील है। ठीक है। और लैगून झील का जो बनने का तरीका है वो क्या है? ये जो समुद्र का पानी किसी क्षेत्र में आता है तो इससे क्या बन जाती है, और वापस जब लौट जाता है तो जहाँ पर वो पानी जमा हो जाता है वहाँ पर लैगून झील बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? हमारा काराकोरम श्रेणी में। ठीक है। और काराकोरम श्रेणी, अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है, भारत का जो प्राकृतिक भूभाग पढ़ा है, तो आप बता सकते हैं कि काराकोरम श्रेणी कहाँ है। मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप कितने डिटेल से ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं। एक क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से विषुवत कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से विषुवत कर्क एवं मकर रेखाएं तीनों गुजरती हैं। तो अकेला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ से हमारी तीनों रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा। और विषुवत रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? आपके भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। कुछ इस प्रकार से अफ्रीका का मानचित्र बनता है। बहुत अच्छा मेरे से फिगर बन नहीं पाता है। तो यहाँ से सबसे ऊपरी भाग से क्या निकलेगी? इसकी कर्क रेखा, मध्य में विषुवत रेखा और सबसे नीचे क्या निकलेगी? मकर रेखा है। और अगर मैं आपको और डिटेल से, अगर महाद्वीप आप पढ़ना चाहते हैं, महाद्वीप पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कोई नदी ऐसी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको डिटेल से तब बताएंगे। श्वेत महाद्वीप किसे कहा गया है? तो अंटार्कटिका को हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमेशा क्या होता है? बर्फ से ढका रहता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। कुल कितने महाद्वीप है हमारे? 7। ठीक है। तो 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। ऐसा महाद्वीप जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो वो कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अभी बीच में भूमध्य रेखा है, ऊपर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या आएगा? पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में आपके स्थित हो जाएगा। ठीक है। हिमालय, आल्प्स, यूरोल, रॉकी, ये किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये हैं हमारे वलित पर्वत। ठीक है। और वलित पर्वत को हम क्या कहते हैं? वलित पर्वतों को हम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। और सबसे नवीन प्रकार के पर्वत के हमारे वलित पर्वत ही होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। सॉल्ट रेंज पर्वत कहाँ है? तो सॉल्ट रेंज पर्वत आ जाता है आपके पाकिस्तान में। ठीक है। अरावली पर्वतमाला है एक। क्या है अरावली पर्वतमाला? अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वतमाला के अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत कौन से होते हैं? जब पहले के जो पर्वत होते हैं ना, उनके ऊपर का जब बहुत पुराने हो जाते हैं, ऊपर का भाग कट छट जाता है, घिस जाते हैं, तो उन पर्वतों को हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत। और ये इस भारत के प्राचीनतम पर्वतों में क्या आती है? अरावली पर्वतमाला। ये राजस्थान में दिखेगी आपको। और अरावली पर्वतमाला क्योंकि आपको मैंने दिखाया एक सीधी ऐसे में खड़ी रहती है समानांतर, तो जो मानसून जो पवनें आती है उनके समानांतर पड़ती है अरावली पर्वतमाला, और इसी कारण से राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपका तिब्बत का पठार। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार आ गया आपका तिब्बत का पठार। आगे बढ़ते हैं। बॉब अलमंदेव जल संधि किन को जोड़ती है? जल संधियों का एक पूरा वीडियो अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। जितनी जल संधियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बॉब अलमंदेव जल संधि जोड़ेगी लाल सागर और अदन की खाड़ी को। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण लाल सागर के बारे में आपको जानकारी होगी कि जब हम स्वेज नहर पढ़ते हैं ना, तो क्या पूछा जाता है? स्वेज नहर किन को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ेगी हमारे भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है। और बॉब अलमंदेव जल संधि जोड़ेगी लाल सागर और अदन की खाड़ी को। ठीक है। तो आपको स्वेज नहर का क्वेश्चन तो अब बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन एग्जामिनर का कुछ पता नहीं, कभी कभी सारे पुराने क्वेश्चन उठा के दे देगा। और आप नए क्वेश्चन की तैयारी करते रहेंगे तो आप सारा डिटेल से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन ले पाएंगे। इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ज्योग्राफी में मैप से ज्योग्राफी अच्छे से याद होती है। तो जो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी है, ये कहाँ पड़ेगा? तो पहले स्टार्टिंग मैंने कहाँ से करी, आपको जो याद रखने का तरीका क्या है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। ठीक है, तो ये मैंने अफ्रीका महाद्वीप बनाया है, तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में आपका क्या आता है, भूमध्य सागर आता है। भूमध्य और लाल सागर को जोड़ेगी स्वेज नहर, और जो लाल सागर और अदन की खाड़ी, इनको कौन जोड़ेगी, बॉब अलमंदेव जल संधि। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है स्वेज नहर, और लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में आपका क्या आ गया, बॉब अलमंदेव जल संधि। कोयला नदी कहा जाता है राइन नदी को। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, नदियों के विषय में आप अगर जीके आपने पढ़ा होगा कि राइन नदी कहाँ बहती, तो ज़रूर मुझे बताइएगा राइन नदी किस देश में बहती है, लेकिन उसे क्या कहा जाता है, कोयला नदी कहा जाता है। हूबर बांध किस नदी पर है, कोलोरेडो नदी पर। अभी क्वेश्चन क्या आया था, कोलोरेडो नदी कहाँ है, आपके यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। ठीक है, और एक क्वेश्चन, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, माही नदी। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और माही और लूनी 2 नदियां कहाँ बहती हैं, आपके राजस्थान में बहती हैं, जो शायद क्या हो जाती हैं आपके कुछ 2 नदियां विलुप्त भी हो जाती हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन माही और लूनी 2 नदियां कहाँ बहेंगी, आपकी राजस्थान में। और जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक लास्ट क्वेश्चन है, लेब्राडोर कैसी धारा है, तो लेब्राडोर एक ठंडी धारा है। धाराओं से रिलेटेड भी पूरी लिस्ट हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, अगर आपकी डिमांड होगी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने जितने पार्ट हैं मैं आपको थोड़े थोड़े में लिस्ट बनवा के प्रोवाइड करवा दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।